ऐसा कई बार होता होगा कि आपका पूरा दिन बिजी गया, राइट? एंड उसके बाद आपने बहुत सारे काम किए, जितने मैसेज को रिस्पॉन्ड करना चाहिए था उतना किया, यू डिड एवरीथिंग, ओके। बट एंड ऑफ द डे जैसी लाइफ आपको चाहिए वैसे मिल नहीं रही, या यू कैन सिंपली से कि वो पीस नहीं मिल रहा आपको, ओके, इन लाइफ। सो यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं कि आप हार्ड वर्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ओके। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप चीजों को प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे अच्छे से, क्योंकि हम सब ना समझ होके बैठे हैं अबाउट द प्रायोरिटाइजेशन। अब प्रायोरिटाइजेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है ये हमको पता ही नहीं है, राइट? हमारे पास लिमिटेड टाइम, एनर्जी, अटेंशन एंड रिसोर्सेज है। अब उसे किस डायरेक्शन में, कहां पे और कितना लगाना है, ये एक्चुअल में प्रायोरिटाइजेशन है। तो प्रायोरिटाइज कैसे किया जाता है ये समझने से पहले कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जो ग्लोबली बहुत ज्यादा फिक्स हो चुकी है लोगों के दिमाग में। सबसे पहले लोगों को लगता है कि प्रायोरिटाइजेशन मींस अर्जेंट इज इंपॉर्टेंट, राइट? मतलब जो कि अर्जेंट बेसिस पे आपके पास काम आया है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरी टाइम इट्स नॉट नेसेसरी। 80% ऑफ टाइम जो भी आपके पास अर्जेंट चीजें आई है वो आपको फील हो रही कि अर्जेंट है। 20% ऑफ टाइम जो अर्जेंट चीजें हैं वो एक्चुअली अर्जेंट होती है। लाइक अर्जेंट चीजें वो हैं जो शॉर्ट टर्म बेसिस पे तुरंत कवर करने की जरूरत है, एंड इंपॉर्टेंट चीजें वो है जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपको रिजल्ट देंगे। तो आप अपने ही लाइफ में खुद झांक के देखो कि डेली लाइफ में ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स आते हैं जो हमें लगता है कि हाँ ये अर्जेंट है, बहुत ज्यादा अर्जेंट है, बट वो अर्जेंट फील कराए जाते हैं या तो हम अर्जेंट फील करते हैं। दैट डजंट मीन कि वो इंपॉर्टेंट है ही। सेकेंडली, द मिसअंडरस्टैंडिंग दैट पीपल आर लिविंग विद इज एवरीथिंग इज अ प्रायोरिटी। मतलब हर चीज को प्रायोरिटाइज करके रख देना है। दिस इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप जब हर चीज को प्रायोरिटाइज कर देते हो, आपके लिए हर चीज इंपॉर्टेंट है, सो इन रियलिटी नथिंग इज रियली इंपॉर्टेंट टू यू। आपने बस कचरा करके रखा है बाय प्रायोरिटाइजिंग एवरीथिंग। इट्स लाइक आप ट्रिप के लिए जा रहे हो एंड यू आर लाइक हर चीज चाहिए, द बैग वोंट फिट दोज ऑल ऑफ द थिंग्स। वैसे ही आपका दिमाग है, हर चीज प्रायोरिटाइज करके उसमें घुसाने की कोशिश मत करो। एवरीथिंग कैन नॉट बी अ प्रायोरिटी। तो आज का सेशन हम दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। सबसे पहले तो वर्क प्रायोरिटाइजेशन कैसा होना चाहिए, एंड देन सेल्फ प्रायोरिटाइजेशन कैसा होना चाहिए। अब मुझे यहाँ पे ज्यादातर लोगों ने यही पूछा है कि भाई प्रायोरिटाइजेशन कैसे किया जा सकता है, राइट? नाउ यहाँ पे कई सारे मेथड हैं, क्योंकि हर किसी के लिए प्रायोरिटाइज करने का तरीका अलग है। द जोन प्रायोरिटाइजेशन, बेसिकली इसमें मैं क्या करता हूं कि एक ब्लैंक पेपर लेता हूं, ओके, एंड बस उसमें सारे के सारे टास्क दिन भर के लिख के निकालता हूं कि मुझे क्या क्या करना है। आई जस्ट एम्प्टी माई माइंड ऑन द पेपर। जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है कि दिन भर में टास्क करना है, मैं उसमें उतार देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि एक और पेपर लेता हूँ और उसमें 4 कॉलम्स बनाता हूँ। दैट इज द रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन एंड द व्हाइट जोन। अब इन जोन्स में मैं पर्टिकुलरली अपने सारे टास्क मैनेज कर लेता हूँ। अब रेड जोन में वो सारे टास्क या एक्टिविटीज हैं जो कि मुझे अर्जेंट बेसिस पे, लाइक विद इन 1 आवर, 2 आवर और 3 आवर में कंप्लीट करने। अब उसमें भी जो इंपॉर्टेंट अर्जेंट काम है मैं वही करता हूँ। तो येलो जोन में वो सारी के सारे एक्टिविटीज एंड टास्क होते हैं जो कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव से मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक्सरसाइज करना, कंटेंट क्रिएट करना, स्क्रिप्ट बनाना, या फिर बिजनेस की तरफ ध्यान देना। तो ये सारे टास्क में रेड जोन मतलब मेरे सारे इंपॉर्टेंट अर्जेंट काम होने के बाद तुरंत कर सकता हूँ। उसके बाद आता है ग्रीन जोन, जिसमें काम तो इंपॉर्टेंट है बट वो बाद में भी किया जा सकता है, लाइक अ डे और डे आफ्टर टुमारो। क्योंकि उनको अगर हम पोस्टपोन भी करते हैं, इग्नोर भी करते हैं, तो इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करने वाला मुझे आज के दिन में। उसके बाद आता है व्हाइट जोन, जिसके अंदर मैं सारे के सारे टास्क वो इंक्लूड कर देता हूँ जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरा एनर्जी एंड अटेंशन लेवल बहुत ही ज्यादा हाई होता है टिल द रेड जोन। उसके बाद जैसे ही येलो जोन में आता हूँ, द थिंग्स गेट चिल आउट हियर। सो आपको भी ये समझने की जरूरत है कि दिन की शुरुआत आपके व्हाइट जोन से नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी इजी, और वो बिल्कुल जरूरी भी नहीं है। वैसे ही आपका पूरा दिन रेड जोन में नहीं जाना चाहिए, बिकॉज जितना आप रेड जोन में रहोगे यू आर पर्टिकुलरली इन द इमरजेंसी मोड, जो कि मैंने पहले के वीडियोस में भी अपने बात की है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है अब तक तो ऊपर लिंक दी है, जाके चेकआउट करो। और लास्टली आपको ये ध्यान में रखना है कि येलो जोन एक्टिविटीज आपके पूरे दिनचर्या में होने ही चाहिए, बिकॉज जो रेड जोन है ये आपका आज का दिन बचाता है एंड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा करता है।
एंड उसी तरीके से जो येलो जोन है, ये आपके फ्यूचर को बिल्ड कर रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एंड नाउ उसके बाद मेरे पास और दो ऐसे मेथड्स है जो मैंने पर्सनली ट्राई किए हैं, एंड दे आर वर्ल्ड वाइड फेमस। तो सबसे पहला वाला है दैट इज द 80-20 रूल। इसका सिंपल डेफिनेशन ये है कि 20% एफर्ट्स ऐसे काम पे लगाओ जो 80% रिजल्ट दे। पूरा दिन बिजी रहने से अच्छा ऐसे कामों पे अपना फोकस डालो जिसके थ्रू आपको मैक्स रिजल्ट्स मिल सकते हैं। एंड देन सेकेंड वन इज द डोमिनो इफेक्ट। आपने वो देखा है जिसमें फर्स्ट डोमिनो को आप अगर प्रेस करते हो तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे गिरने लग जाते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज ये ऐसा कहता है कि आप एक टास्क के ऊपर ऐसा फोकस करो कि बाकी के अपने आप लाइन में लग जाए और वो होते जाए। ये पूछने से अच्छा है कि मेरे पास कितने टास्क हैं जो मैं कंप्लीट कर सकता हूं, ये पूछो कि एक ऐसा कौन सा एक्टिविटी या टास्क होगा जिस वजह से बाकी के अपने आप होने लग जाएंगे। सो वर्क प्रायोरिटाइजेशन के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज है, या इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कोई है, तो वो है सेल्फ प्रायोरिटाइजेशन। अब आपको अगर ये लग रहा होगा कि सेल्फ प्रायोरिटाइज करके यू विल बिकम सेल्फ ऑब्सेसिव या सेल्फिश, तो वो बिल्कुल भी बात वैसी नहीं है। क्योंकि आप जितना आपकी मेंटल हेल्थ को इग्नोर करोगे, आपके इमोशंस जवाब देना शुरू कर देंगे आपको। और ऐसे ही अगर आप करते रहे तो ग्रोथ मिल भी गई तो वो कुछ दिनों बाद रुक जाएगी। बिकॉज जब तक आप ठीक नहीं हो, आपकी ग्रोथ भी ठीक नहीं हो सकती। सो टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ इज नॉट अ लग्जरी, इट्स मेंटेनेंस, और वो बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। आपका फोन ही ले लीजिए जो आप पूरा दिन यूज करते हो, राइट। अब आपको उसे चार्ज करना पड़ता है टाइम टू टाइम। वैसे ही वो कहीं गिरे तो वो टूटे ना या उसको डैमेज ना हो, तो आपने उसको कवर भी बिठाया होगा। बट अगर आपने ये सब चीजें नहीं की, ओके, बेसिकली आपने उसको चार्ज ही नहीं किया, आपने उसको प्रोटेक्ट ही नहीं किया, तो क्या होगा? आफ्टर सम टाइम आपका फोन हैंग होने लगेगा एंड इवेंचुअली इट विल नॉट वर्क। तो बस इसीलिए मैं बोल रहा था कि सेल्फ प्रायोरिटाइजेशन इज नॉट अबाउट बीइंग सेल्फिश। क्योंकि अगर आप नहीं रहोगे तो आपकी जगह पे कोई और बिठा देंगे। ओके, आप नहीं रहोगे तो कुछ दिनों बाद सारी चीजें नॉर्मल भी हो जाएंगी, बिकॉज लाइफ मस्ट गो ऑन। बट आपके बारे में ज्यादा किसी ने कहा सोचा, राइट? आपके बारे में आपको ही ज्यादातर सोचना पड़ेगा, जस्ट लाइक योर फोन डज। जैसे ही वो 15% के नीचे चला जाता है, 10% के नीचे चला जाता है, इट गिव्स यू द वार्निंग कि अब मुझे चार्जिंग पे लगाओ, इट नीड्स रेस्ट। वैसे ही अनयूज्ड एप्स है, राइट, अगर वो यूज ही नहीं हो रही इतने दिनों से तो वो स्लीप मोड में डाल देता है उसे। उसी तरीके से पूरा दिन काम करने के बाद योर बॉडी मस्ट नीड अ रेस्ट। कुछ ऐसे एक्टिविटीज जो आपके दिमाग को शांत करेंगे, ओके, कुछ ऐसी चीजें जो आपको फ्रेशन अप करेंगी। जैसे कि मैंने कहा, आप लोगों को सपोर्ट करोगे, आप लोगों के साथ रहोगे, आप अपना काम करोगे, आप अपना 100% दोगे। बट हर चीज कहां पे कनेक्टेड है? आपसे। आप ही सब कुछ कर रहे हो और आपको ही मैं निकाल दूं तो कहां 100% होने वाला है? कहां लोगों के साथ काम होने वाला है? कहां? सो दिस इज द हाई अलर्ट कि आप अपने तरफ ध्यान देना शुरू करें, बिकॉज अगर इसके बाद भी आपने सेल्फ प्रायोरिटाइजेशन नहीं किया, सो इट विल अफेक्ट यू। नन ऑफ अस और नन ऑफ द पीपल अराउंड यू विल गेट अफेक्टेड मच मोर देन योर सेल्फ। तो अपने प्रायोरिटीज को ढंग से, ध्यान से, अच्छे से चूज करो, बिकॉज दैट्स द थिंग विच विल अल्टीमेटली शेप योर फ्यूचर।